हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार सचिवालय सहायक के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप जीके जीएस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा क्वांटो सोम कहलाता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा क्वांटो सोम कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है? मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है? आंसर हो जाएगा ब्रेक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ब्रेक। अगला प्रश्न है, पीच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। अगला प्रश्न है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किनके द्वारा बनवाया गया? आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किनके द्वारा बनवाया गया? आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, इंडियन मिरर पत्र के संपादक केशव चंद्र सेन थे। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि आंसर हो जाएगा उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है, तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नेपोलियन को। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, नील दर्पण का लेखक दीनबंधु मित्र थे। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है। आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा आरती शाह। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह हैं। अगला प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। आंसर हो जाएगा शून्य। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा शून्य। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया? कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया? आंसर हो जाएगा केवल दूसरा में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा में। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा 52वां। ऑप्शन
बी आपका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आंसर हो जाएगा पारसनाथ। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। अगला प्रश्न है, देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? आंसर हो जाएगा अंजलि राय। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा देश की पहली महिला एम्पायर अंजलि रॉय थे। अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। आंसर हो जाएगा शीतकाल में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा शीतकाल में। अगला प्रश्न है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? आंसर हो जाएगा अपकेंद्र बल के कारण। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है अपकेंद्र बल के कारण। अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी को। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बाल विवाह विवाह से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा गोल्फ से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आयरन शब्द गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? आंसर हो जाएगा पतन नगर विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पतन नगर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में लगा था। अगला प्रश्न है, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा
औरंगजेब ने। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख में किनकी उपलब्धियों का वर्णन है? हाथी गुफा अभिलेख में किनकी उपलब्धियों का विवरण है? आंसर हो जाएगा राजा खारवेल का। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा खारवेल। अगला प्रश्न है, राल्फ फिच किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राल्फ फिच अकबर के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? आंसर हो जाएगा महाराज। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा महाराज। अगला प्रश्न है, लखनऊ शहर की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा लक्ष्मण जी। लखनऊ शहर की स्थापना लक्ष्मण जी की। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल घर की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा गोल घर की स्थापना 1786 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? आंसर हो जाएगा केराटिन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से केराटिन प्रोटीन विद्यमान है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।